हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। इस वीडियो में आप इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द गुड डॉक्टर। गुड का अर्थ होता है अच्छा, डॉक्टर यानी कि चिकित्सक। तो शीर्षक का अर्थ हुआ अच्छा चिकित्सक। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत सारे न्यू एडवांस लेवल के वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ डॉक्टर वॉज कॉल्ड इन फॉर एन एमरजेंसी एट द हॉस्पिटल। वंस का अर्थ होता है एक बार। अ डॉक्टर यानी एक चिकित्सक वॉज कॉल्ड इन फॉर एन एमरजेंसी एट द हॉस्पिटल। एक बार एक डॉक्टर को एक हॉस्पिटल में आपातकाल के लिए बुलाया गया। कॉल्ड यानी कि बुलाया गया। इमरजेंसी का अर्थ होता है आपातकाल या संकट काल। हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल। तो इस सेंटेंस को एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक बार एक डॉक्टर को एक अस्पताल में आपातकाल के लिए बुलाया गया। बट ही रीच्ड लेट। बट यानी लेकिन, रीच्ड यानी कि पहुंचा, लेट यानी कि देर। ही का अर्थ होता है वह, लेकिन वह देर पहुंचा। द पेशेंट्स फादर वॉज फ्यूरियस। पेशेंट का अर्थ होता है रोगी, फादर यानी कि पिता। फ्यूरियस का अर्थ होता है आग बबूला या बहुत ही ज़्यादा क्रोधित। तो फिर क्या हुआ, द पेशेंट्स फादर वॉज फ्यूरियस यानी कि रोगी के जो पिता थे वह आग बबूला थे यानी बहुत ज़्यादा क्रोधित थे। द डॉक्टर एपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट। एपोलोजाइज्ड यानी कि माफ़ी मांगी, फॉर बीइंग लेट यानी कि देर से आने के लिए। तो चिकित्सक ने देर से आने के लिए माफ़ी मांगी। बट स्टिल द फादर वॉज फ्यूरियस। लेकिन फिर भी पिता आग बबूला थे, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित थे। सो द डॉक्टर सेड, इसलिए चिकित्सक ने कहा, आई केम एज फास्ट आई कुड। क्या कहा कि मैं जितना जल्दी आ सकता था मैं आया। आई विश यू वुड काम डाउन सो दैट आई मे डू माई वर्क। और मैं चाहता हूँ कि आप शांत हो जाओ जिससे कि मैं अपना काम कर सकता हूँ। अब इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। सो का अर्थ होता है इसलिए, सेड यानी कि कहा, केम यानी आया, फास्ट यानी जल्दी। विश का अर्थ होता है चाहना, काम डाउन यानी काम का अर्थ होता है शांत, काम डाउन यानी शांत रहो। वर्क का अर्थ होता है काम। तो फिर आगे देखते हैं। देन ही वेंट अवे टू द ऑपरेटिंग रूम। देन यानी कि तब, ही वेंट अवे वे चले गए, टू द ऑपरेटिंग रूम यानी ऑपरेशन के कक्ष में। ऑपरेटिंग रूम का अर्थ होता है सशस्त्र कर्म। द सर्जरी टुक सम आवर्स बट इट वॉज सक्सेसफुल। सर्जरी यानी कि शल्य चिकित्सा। टुक यानी कि लिया, सम यानी कि कुछ, आवर्स का अर्थ होता है घंटा, सक्सेसफुल यानी कि सफल। तो फिर क्या हुआ, द सर्जरी टुक सम आवर्स यानी कि चिकित्सा ने कुछ समय लिया, बट इट वॉज सक्सेसफुल लेकिन यह सफल रहा। द फादर वेंट टू आस्क द डॉक्टर सम क्वेश्चंस बट ही हैड लेफ्ट द हॉस्पिटल। अब उसके बाद क्या हुआ, द फादर वेंट टू आस्क द डॉक्टर सम क्वेश्चंस। अब पिता डॉक्टर के पास कुछ सवाल पूछने के लिए गए, बट ही हैड लेफ्ट द हॉस्पिटल लेकिन वे अस्पताल छोड़ चुके थे यानी कि वे अस्पताल से जा चुके थे। द फादर सेड टू द नर्स। अब पिता ने नर्स से कहा
Couldn't he have waited for some time so that I might ask him questions about my daughter? क्या कहा कि couldn't he have waited for some time? कि क्या वे कुछ समय के लिए नहीं रुक सकते थे, नहीं इंतज़ार कर सकते थे? So that जिससे कि I might ask him questions about my daughter, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ प्रश्न पूछ सकता। The nurse replied, अब इस पर नर्स ने जवाब दिया। replied यानी कि जवाब दिया। His son passed away in a road accident. passed away का अर्थ होता है गुजरना यानी मर जाना, रोड यानी कि सड़क, एक्सीडेंट यानी दुर्घटना। रोड एक्सीडेंट का अर्थ हुआ सड़क दुर्घटना। तो इस नर्स ने जवाब दिया his son passed away in a road accident, कि उनका पुत्र या उनका बेटा एक सड़क हादसे में गुजर गया या मर गया। He went at the burial when he called him for your daughter's surgery. अब आगे उस नर्स ने कहा कि he was at the burial, यानी कि वे दफन समारोह में थे। when we called him for your daughter's surgery, जब हमने उन्हें आपकी बेटी के सर्जरी के लिए, आपकी बेटी की शल्य चिकित्सा के लिए बुलाया। And now that he has saved your daughter's life, he has gone to finish his son's burial. और आगे नर्स ने कहा कि and now, और अब that he has saved your daughter's life, अब उन्होंने आपकी बेटी की ज़िंदगी को बचा लिया। He has gone to finish his son's burial, अब वे अपने बेटे की दफन समारोह को पूरा करने के लिए चले गए। Moral of the story is never judge anyone without knowing the truth. Never का अर्थ होता है कभी नहीं, जज यानी निर्णय करना या आंकना या राय बनाना, anyone यानी कि किसी के लिए या कोई, without यानी बिना, knowing नो का अर्थ होता है जानना, truth यानी कि सच्चाई। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है या मॉरल मिलती है कि नेवर जज एनीवन, किसी को भी ना आको, विदाउट नोइंग द ट्रूथ, बिना सच्चाई जाने हुए। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। और अगर आप मेरी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ, और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कि आपको मेरी इंग्लिश स्टोरीज़ की वीडियो कैसी लगती है, और आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।